नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। खबर लखनऊ से है, जहां 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक सूची जारी करने की मांग की गई है और नई सूची जारी करने की मांग कर रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी। पुरानी सूची जारी करने वाले अफसरों को हटाने की मांग और एससीईआरटी निशानगंज कार्यालय पर चयनित शिक्षक भी पहुंचे हुए हैं और चयनित शिक्षकों ने नई सूची न जारी करने की मांग की है। तो नई सूची जारी होते ही चयनित शिक्षकों की नौकरी जाएगी और सामान्य वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों का भी धरना प्रदर्शन देखने को मिला। दोनों ही पक्ष सीएम योगी से मिलने की मांग कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अब जो प्रदर्शन है वो पूरी तरीके से दो तरफा हो गया है। एक वो जो नई सूची को लागू करने की मांग कर रहे हैं और एक वो जो नई सूची का विरोध कर रहे हैं। और दोनों ही पक्ष के लोग, दोनों ही जो अभ्यर्थी हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने की मांग कर रहे हैं। तो एससीईआरटी निशानगंज कार्यालय पर चयनित शिक्षक भी पहुंचे हुए हैं, क्योंकि अगर नए सिरे से सूची को जारी किया जाता है तो जो चयनित शिक्षक हैं उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, यानी नौकरी भी जा सकती है। इसलिए अब वो भी प्रदर्शन करने मौके पर पहुंचे। 69,000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक सूची जारी करने की मांग की गई है और नई सूची जारी करने की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। पुरानी सूची जो अफसर जिन अफसरों ने पुरानी सूची को जारी किया है उनको हटाने की मांग भी की गई है। नई सूची जारी करने का भी धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो जो प्रदर्शन है वो दो तरफा हो चुका है। एक वो जो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो सूची आई है उसे नए सिरे से लागू किया जाए, यानी जो आदेश है उसको नए सिरे से 3 महीने के अंदर इंप्लीमेंट किया जाए। और वो एक वो पक्ष है जो ये कह रहा है कि भाई नए सिरे से या नई सूची जारी नहीं की जाए। तो यानी कि अब ये जो प्रदर्शन है वो दो तरफा हो चुका है। इसके बाद पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आमान हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। आमान, जो ये निशानगंज में ये प्रदर्शन चल रहा है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, अब ये प्रदर्शन तो दो तरफा हो गया है और लगातार वहां पर प्रदर्शन चल रहा है। क्या तस्वीरें, क्या हालात वहां के, क्या जानकारी आपके पास आमान? शिवम, आपको बता दें जिस तरह से साफ तौर से लगातार विगत पिछले कई दिनों से ये प्रदर्शन चल रहा था। हाई कोर्ट के आदेश आने के बाद से लगातार जो ओबीसी और एससी आरक्षण की जो सीटों को लेके जिस तरह से हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे और उनकी पुनः एक बार लिस्ट बनाने के आदेश दिए थे, उसको लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहा था कि जल्द से जल्द यहाँ पे जो लिस्ट जारी की जाए और हम लोगों को नौकरी जो हमारी होना चाहिए थी, जिसका हमारा अधिकार था, वो नौकरी हमको देना चाहिए थी, जिसको लेकर लगातार निदेशालय से धरना प्रदर्शन चल रहा था। तो वहीं पे अब आपको बता दें कि जो समान वर्ग के लोग हैं जो पिछले 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, जो चयनित हो चुके थे, अब उनके ऊपर भी खतरा मंडराता नजर आ रहा है। वो साफ तौर से इस धरने का हिस्सा बन गए हैं और इस धरने में आके वो अपनी नौकरी बचाने की मांग कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि उनका ये साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से जो नई लिस्ट जारी होगी उस लिस्ट में जारी करने पर कहीं हमारी नौकरी ना चली जाए, तो उसको लेकर भी वो मांग कर रहे हैं। उनका साफ तौर से मुख्यमंत्री से कहना है कि हम लोगों ने भी जो अब जब ये प्रदर्शन दो तरफा हो चुका है तो जाहिर सी बात है कि दोनों पक्ष हैं, एक जो नई सूची का विरोध कर रहे हैं, एक वो जो नई सूची लागू करने की मांग कर रहे हैं। सवाल यह है कि अब सरकार के पास क्या ऑप्शन बचता है और दोनों ही पक्ष जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने की मांग कर रहे हैं। तो अब ऑप्शन क्या बचता है और क्या सरकार का कोई भी प्रतिनिधित्व करने वाला या कोई भी प्रतिनिधि इन प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों से मुलाकात करने अभी तक पहुंचा है? देखिए, जिस तरह से बात की जाए मुलाकात की, तो फिलहाल मुलाकात अभी तक इन अभ्यर्थियों से नहीं हुई है। लेकिन एक तरफ हाईकोर्ट का फैसला है और दूसरी तरफ वो शिक्षक है जिनको 4 साल पहले चयनित कर दिया गया था, वो पिछले 4 साल से नौकरी कर रहे हैं। अब ये दोनों धड़े एक साथ प्रदर्शन कर रहे हैं और लोगों का साफ तौर से कहना एक नौकरी पाने की मांग कर रहा है तो वहीं दूसरा अपनी नौकरी बचाने की मांग कर रहा है। अब यहाँ पे ये प्रदर्शन जिस तरह से यहाँ पे जारी है, तो सरकार कहीं ना कहीं एक बड़ी कश्मकश में फंसती नजर आ रही है। जिस तरह से एक तरफ हाईकोर्ट का फैसला है तो उसको भी नकारा नहीं जा सकता है, और वहीं दूसरी तरफ जो सरकार की तरफ से जिनको चयनित किया गया 4 साल से वो लोग नौकरी कर रहे हैं, तो इनकी नौकरी से भी अब वंचित दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं अब जो नई लिस्ट आती है तो वो नई लिस्ट में जो
नई लिस्ट में जो खुलासा होना है कि अब उसमें किसको नौकरी मिलती है और किसकी नौकरी जाती है, ये एक बड़ा सवाल है। ठीक है अहमद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी और अहम खबर के साथ। अगली खबर प्रयागराज से है, जहां पर वजू खाने को लेकर ज्ञानवापी परिसर में वजू खाने को लेकर एएसआई सर्वे कराने की मांग की गई है। तो दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई है और थोड़ी देर में जस्टिस रोहित रंजन की बेंच में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। राखी सिंह की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं प्रयागराज से, जहां ज्ञानवापी परिसर में वजू खाने का एएसआई सर्वे कराने की मांग की गई है और दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। तो थोड़ी देर में जस्टिस रोहित रंजन की बेंच में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी और राखी सिंह की ओर से हाईकोर्ट में यह याचिका दाखिल की गई है। तो प्रयागराज ज्ञानवापी परिसर में वजू खाने का एएसआई सर्वे कराने की मांग की गई है। दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई है। तो थोड़ी देर में जस्टिस रोहित रंजन की बेंच इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी और राखी सिंह की ओर से याचिका दाखिल की गई है हाईकोर्ट में और जिस पर आज सुनवाई है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सोएब रिजवी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सोएब, आज ज्ञानवापी परिसर का जो वजू खाना है उसकी एएसआई सर्वे कराने की मांग को लेकर आज सुनवाई है। एक तो ये सुनवाई कितने बजे से शुरू होगी और दूसरा ये पूरा मामला किधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार हम ये देख रहे हैं कि ज्ञानवापी का मामला जब भी आता है सुनवाई होती है लेकिन किसी एक मुकाम तक ये पूरी कहानी पहुंचती नहीं है। तो ये आज की सुनवाई किधर जा रही है? देखिए, अभी ये सुनवाई 2 बजे से शुरू होनी है और दरअसल इस पूरे मामले में जो मुस्लिम पक्ष है वो अपना जवाब दाखिल करेगा, क्योंकि राखी सिंह है उनकी तरफ से याचिका दाखिल की गई है जिसमें एएसआई से जो वजू खाने का पोर्शन है उसका सर्वे कराने की मांग की गई है। चूंकि जो ज्ञानवापी का ज्यादातर परिसर है उसका एएसआई सर्वे हो चुका है। वजू खाने का जो पोर्शन है उसे 2 साल पहले निचली अदालत ने उसको सीज कर दिया था। उसी पोर्शन का आज एएसआई से सर्वे कराने के लिए याचिका दाखिल की गई। राखी सिंह वही है जिन्होंने श्रृंगार गौरी की पूजा की परमिशन के लिए याचिका दाखिल की थी, उन्हीं की तरफ से ये याचिका दाखिल की गई और आज पर मुस्लिम पक्ष अपना जवाब दाखिल करेगा। 2 बजे से इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। 2 बजे के बाद बहुत कुछ तय होगा। फिलहाल सबसे पहले मुस्लिम पक्ष इस पर अपना जवाब दाखिल करेगा और उस जवाब के बाद हिंदू पक्ष इस पर क्या रुख अख्तियार करता है इसका इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल सबकी निगाहें जरूर इस पर हैं, लेकिन अभी ये कोर्ट की प्रक्रिया के तहत इसकी शुरुआत होगी। पहले राखी सिंह ने याचिका दाखिल की थी जिससे जो मुस्लिम पक्ष है फरमान नकवी उनके वकील हैं उनकी तरफ से आज याचिका पर जवाब दाखिल करना है। पिछली तारीख पर स्वास्थ्य कारणों से वो आए नहीं थे जिसकी वजह से सुनवाई नहीं हो सकी थी, लेकिन अब आज इस पर सुनवाई होनी है और थोड़ी देर बाद जब सुनवाई होगी तो क्या कुछ जवाब आता है इसका बहुत कुछ साफ हो जाएगा। शोएब, निचली अदालत में भी एएसआई सर्वे की मांग कराने को लेकर लगातार सुनवाई हो रही थी। अब ये मामला हाई कोर्ट में है। अब चूंकि एएसआई सर्वे जो उसका है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से लगातार वजूखाने की वो जो है ये कहा जा रहा है कि इसका चेकिंग कराया जाना चाहिए और एएसआई सर्वे कराया जाना चाहिए, लेकिन ये लगातार हो नहीं पा रहा। अब मुस्लिम पक्ष का इसमें क्या उनकी याचिका है, क्या वो अपना पक्ष रख रहे हैं इसमें, और ये आज वो क्या रखेंगे जिससे कि एएसआई सर्वे कराने की मांग हो रही है वो ना हो? देखिए, दरअसल पहले एएसआई सर्वे का जो डिमांड है वो पूरे पोर्शन की हुई थी जिसको कहीं ना कहीं कोर्ट ने मांगा था। उसके परमिशन के बाद एएसआई से सर्वे हुआ था, लेकिन ये जो वजू खाने का पोर्शन है, वजू खाने के पोर्शन के लिए एएसआई सर्वे की डिमांड ये की जा रही है और इसी डिमांड के लिए ये याचिका दाखिल की गई है। हिंदू पक्ष चूंकि ये डिमांड कर रहा है कि उस पोर्शन का भी एएसआई सर्वे से बहुत कुछ चीजें साफ हो जाएंगी, उसके तथ्य सामने आ जाएंगे और इसीलिए उसने ये डिमांड की है।
अब मुस्लिम पक्ष इस पर किस तरह से अपना विरोध दर्ज कराता है, कोर्ट में क्या तर्क रखता है, क्या जवाब दाखिल करता है, इसका जरूर वो इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उनके वकील की तरफ से जो अपना पक्ष है वो क्या रखा जाता है। लेकिन फिलहाल क्योंकि जो राखी सिंह है उनकी जो याचिका है उसमें साफ तौर पर उस पोर्शन का एएसआई से सर्वे करने की उनकी तरफ से डिमांड की गई है। इसी मांग को लेकर के उसके पीछे उन्होंने जो तर्क दिया है कि चूंकि ज्ञानवापी के ज्यादातर पोर्शन का एएसआई से सर्वे कराया जा चुका है, तो उस कड़ी में इस पोर्शन का भी सर्वे कराया। ठीक है शोएब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो रुक करेंगे अगली और बड़ी खबर की ओर। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा वो कल से शुरू हो रही है। तो 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त को परीक्षा होगी और पूरे प्रदेश में 2 पालियों में यह परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। तो परीक्षा की तैयारी को लेकर सीएम आवास पर बैठक, डीजीपी, एडीजी, एलओ और भर्ती बोर्ड परीक्षा की बैठक। प्रशांत कुमार, अमिताभ यश, राजीव कृष्णा इस बैठक में मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है और परीक्षा की तैयारियों के बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद समीक्षा की है। तो 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त को यूपी पुलिस सिपाही की भर्ती परीक्षा होने जा रही है। तो पूरे प्रदेश में 2 पालियों में यह पूरी परीक्षा संपन्न कराई जाएगी और लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन इस परीक्षा को लेकर पूरी तरीके से मुस्तैद है, क्योंकि पेपर लीक होने के बाद से सरकार की पूरी फजीयत हो गई थी और इस बार इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, किसी प्रकार की लापरवाही ना हो और इसीलिए खुद इस पूरे भर्ती परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री खुद इसकी समीक्षा कर रहे हैं लगातार बैठक करके अधिकारियों के साथ। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कल से यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा शुरू होगी और भर्ती परीक्षा की क्या गाइडलाइन है, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, सब कुछ पहले ही जारी कर दिया गया है। इस खबर पर हमारे साथ चंदन वर्मा हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। चंदन, पुलिस भर्ती परीक्षा अब कल से शुरू होगी, क्या कुछ तैयारी है राज्य में और मुख्यमंत्री की तरफ से क्या आदेश, क्या बैठक, लगातार बैठक तो अधिकारियों के साथ हो ही रही है, क्या कुछ तैयारी है इसको लेकर, परीक्षा को लेकर? चंदन। बिल्कुल, देखिए शिवम, जिस तरह से पुलिस भर्ती परीक्षा होनी है इसको लेकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक बुलाई थी। बैठक में उत्तर प्रदेश के डीजीपी के साथ लॉ एंड ऑर्डर जो जिनके हाथ में है, यानी कानून व्यवस्था जिनके हाथ में है, अमिताभ यश और डीजीपी प्रशांत कुमार, तमाम जो अधिकारी थे उनके साथ ये बड़ी समीक्षा बैठक की गई है। क्योंकि जिस तरह से धांधली पेपर लीक मामले देखे गए थे, धांधली देखी गई थी, इसको लेकर सरकार की काफी फजीहत हुई थी और जो विपक्ष है उसने भी लगातार घेरने का प्रयास किया था। इसको लेकर जो पुलिस विभाग है उसने भी अब पूरी तरह से कमर कस लिया। हालांकि कल से ये परीक्षा होनी है और परीक्षा को लेकर तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाओं को लेकर जो आज समीक्षा बैठक की गई है, तमाम जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए गए। जिस तरह से परीक्षा होनी है तो आसपास के जो क्षेत्र, आसपास जो मेट्रो स्टेशन है, बस अड्डा है, तमाम जो स्टैंड है वहां पर पूरी तरह से पुलिस मुस्तैद रहेगी। साथ ही जहां परीक्षा होनी है, जिस कमरों में परीक्षाएं होनी है, वहां पर भी सुरक्षा का कड़ा पहरा रहेगा। तो यानी कहीं भी किसी भी तरह से परिंदा पर ना मार सके, इसको लेकर तमाम जो बैठकें हैं वो जारी है, दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है, जिसको लेकर तमाम के जो पुलिस के अधिकारी हैं उन लोग ने भी मोर्चा संभाल लिया और अभी से ही यानी आज से ही जो अधिकारी हैं उन लोग ने मोर्चा संभाल लिया, रोडों पर उतरे हुए तमाम तरह की जो चेकिंग है, जो चेकिंग की व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही है कि किस तरह से चेकिंग होनी है, क्या चीजें होनी है। क्योंकि आसपास के जो साइबर कैफे उन पर भी साफ तौर पे ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि जो पेपर लीक होता है उनमें कहीं ना कहीं इनकी भी बड़ी जो वो होती है वो देखने को मिलती है। साथ ही साथ जो बस अड्डे हैं, जो रेलवे स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन है, टैक्सी स्टैंड है, इन पर भी खासा जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके लिहाजे से इन पर भी नजर रखी जाएगी। क्योंकि पेपर लीक के कई बार ऐसे मामले देखने को मिले हैं कि रेलवे के द्वारा जो बस स्टैंड है उसके द्वारा इन सब तरह की जो चीजें हैं उन पर खासकर ध्यान रखा जाएगा। इसको लेकर बैठकें। चंदन, एक सवाल ये भी हुआ ना कि जब पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक हुआ तो सरकार का इतना फजीहत हुआ, न सिर्फ सरकार का बल्कि
समूचे प्रशासन का, और उस पर सवालिया निशान खड़े होने लगे कि भाई किस तरह की तैयारी है कि आपका परीक्षा का जो पेपर है वो लीक हो जाता है, और सरकार पर भी इस पर गंभीर आरोप लगाए। तो क्या इस बार की जो परीक्षा कराई जा रही है हर उस बात को ध्यान में रखा जा रहा है कि किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही ना हो, और इसीलिए खुद इस बार जो है परीक्षा की तैयारियों का जायजा खुद मुख्यमंत्री ले रहे हैं और किसी प्रकार की लापरवाही ना बरतने का कड़ा संदेश दिया जा रहा है, और इसी वजह से इतनी तैयारी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, जिस तरह से अभी फजीहत सरकार की देखने को मिली थी और लगातार शिवम आपने भी देखा, हम लोग भी रोडों पर उतरे थे, तमाम जो संगठन है उन लोगों ने प्रदर्शन किया था, लगातार सरकार को घेरने का प्रयास किया था। वही उसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथ में कमान संभाल लिए, और आज जिस तरह से समीक्षा बैठक थी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से फीडबैक लिया कि किस तरह की क्या व्यवस्थाएं की गई है। इसको लेकर जो व्यवस्था है उसका भी जिक्र किया गया, साथ ही साथ कहीं भी किसी भी तरह की लापरवाही हीला हवाली ना देखने को मिले, इसको भी लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा दिशा निर्देश जारी किया है। साथ ही साथ तमाम जिलों में जो परीक्षाएं होनी है वहां के जो परिसर है उसमें भी कड़ा पहरा रहेगा कि कोई भी परिंदा पर ना मार सके, क्योंकि सबसे टफ परीक्षा है पुलिस भर्ती परीक्षा। इसको लेकर जिस तरह से हाई कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट गए थे, उसके बाद अब ये जो निर्णय आया है कल से ये परीक्षा स्टार्ट हो रही है, 2 पाली में ये परीक्षा हो रही है। इसको लेकर अब पुलिस ने भी पूरी तरह से कमर कस ली है, और इसका जो परिणाम है वो देखने को कल ही से ये परिणाम देखने को मिलेगा। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम तरह की जो चीजें थी वो पूरी कर ली गई है, तमाम जो फोर्स थी वो यहाँ से रवाना कर दी गई है, और तमाम जो फोर्स है वो पहुंच चुकी है। तमाम जो बस स्टैंड है, रेलवे स्टैंड है, रेलवे ट्रैफिक के जितने भी मतलब यानी आप बात करें बस अड्डे हैं और जो टैक्सी स्टैंड है वहां पर खासा ध्यान रखा जा रहा है, और वहां की जो सुरक्षा व्यवस्था है यातायात को भी लेकर गाइडलाइन दी गई है ताकि जब विद्यार्थी ट्रेन से या बस से या किसी भी संसाधन से या साधन से वो एग्जाम देने जाए तो किसी प्रकार की समस्या वहां उत्पन्न ना हो। जैसा कि हम देखते हैं कि रेलवे स्टेशन पर इतनी भीड़ जम जाती है कि बच्चों का हालत खराब हो जाता है एग्जाम सेंटर तक पहुंचते पहुंचते। इसको लेकर भी तैयारी की गई है चंदन? बिल्कुल, ट्रैफिक को भी लेकर तैयारी की गई है, हर चौराहे पर मुस्तैद रहेगी पुलिस। साथ ही साथ जो ट्रैफिक की व्यवस्था है वो भी पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त रखी जाएगी। किसी भी तरह से जो विद्यार्थी है, क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ऐसे तमाम जो बाहर के हैं वहां से लोग आ रहे हैं, तो उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसको लेकर तमाम जो बैठक में दिशा निर्देश जारी किए गए उस पर पूरी तरह से यानी पुलिस ने अब अमल करने का अपना वो कर लिया और कमर कस ली है। तो अब ये कल से परीक्षा होनी है, और जिस उसमें परीक्षा होगी यानी जिस कक्ष में परीक्षा होगी वहां पर भी कड़ा पहरा रहेगा पुलिस का। किसी भी तरह का मतलब पूरी तरह से चेकिंग के लिए जो स्कैनिंग सेंटर होते हैं, जो स्कैनिंग मशीन होती है वो लगाई जाएगी, किसी भी तरह की कोई हिला हवाली ना देखने को मिले। जी ठीक है चंदन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली खबर दिल्ली से है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली दौरा है और शाम 6 बजे दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और दिल्ली में ही आज रात्रि विश्राम करेंगे। तो कल गाजियाबाद में बैठक करेंगे सीएम योगी और अफसरों जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा करेंगे। उपचुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक में चर्चा करेंगे। तो उपचुनाव को लेकर पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ चुके हैं और आज उनका दौरा दिल्ली का वो रुख करेंगे और शाम 6 बजे दिल्ली पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपचुनाव को लेकर बैठक और अफसरों और जनप्रतिनिधियों के साथ भी समीक्षा बैठक करेंगे। तो कल गाजियाबाद में बैठक करेंगे योगी आदित्यनाथ। तो सीएम योगी का आज दिल्ली दौरा, शाम 6 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी। तो दिल्ली में ही आज रात्रि विश्राम करेंगे। तो कल गाजियाबाद में सीएम योगी बैठक करेंगे और उपचुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। तो सीएम योगी का आज दिल्ली दौरा और शाम 6 बजे दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अफसरों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। तो कल गाजियाबाद में बैठक और आज
दिल्ली की तरफ रवाना होंगे और अफसरों जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक, फिर उपचुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक, यानी कि अफसर से लेकर जनप्रतिनिधि तक और उपचुनाव को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बैठक कर रहे हैं अपने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ ही कामकाज को लेकर प्रशासन स्तर पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बैठक कर रहे हैं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी कृष्णा मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। कृष्णा, मुख्यमंत्री आज दिल्ली का दौरा करेंगे, ये दौरा कितना महत्वपूर्ण होने वाला है? देखिए शिवम, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के दौरे पर रहे। उसके बाद शाम 6 बजे उनका दिल्ली जाने का कार्यक्रम है और उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, तो जिसकी सारी रणनीति सरकार द्वारा योगी आदित्यनाथ ने स्वयं बना ली है। इसका भी रिपोर्ट कार्ड केंद्रीय नेतृत्व को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सौंपे और साथ ही साथ जो आज दिल्ली दौरा है, दिल्ली पहुंच के जो भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम केंद्रीय नेतृत्व है उनसे मुलाकात करेंगे और प्रदेश के कामकाज का जायजा भी उन्हें देंगे। साथ ही साथ जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उस पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त कराई जाए, उसका जो है जो उन्होंने रणनीति तैयार की है, उस रणनीति के बारे में केंद्रीय नेतृत्व को बताएंगे। और साथ ही साथ सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के दौरे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली जाने के कार्यक्रम प्रस्तावित हुआ है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर चुनाव होना है, जिसको लेकर भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से जो है तैयार हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि 10 की 10 सीटें उपचुनाव की भारतीय जनता पार्टी के घेरे में आएगी। भारतीय जनता पार्टी को इस पर कृष्णा, बीते दिन अगर हम ध्यान दें, मतलब कल अगर देखा जाए तो हमने देखा कि आरएसएस के साथ बैठक होती है भारतीय जनता पार्टी की और वहां पर यह खबर आती है कि चुनाव के जो प्रत्याशी हैं उपचुनाव को लेकर उनके नाम का जिक्र हो सकता है। तो क्या योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा इस बात का संकेत है कि जो प्रत्याशी हैं उनके नाम पर फाइनलाइजेशन वाली जो मुहर है वो भी लग सकती है और एक बड़ा ऐलान हमें देखने को मिल सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे से लखनऊ पहुंचने के बाद? बिल्कुल शिवम, कल आरएसएस की भारतीय जनता पार्टी की जो है बैठक हुई है। बैठक के बाद जो है लिस्ट को लेकर जो है चर्चा का विषय लिस्ट बनी हुई है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही जो है 3 कैंडिडेट हर विधानसभा से जो है निकल के आए थे, जिनका उनके पास नाम आया था। उस नाम को लेकर वो केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा भी कर सकते हैं और कयास ये भी लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में 1-2 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उसके प्रत्याशियों की घोषणा भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दिल्ली दौरे के दौरान कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास हर विधानसभा से 10 विधानसभा से तीन प्रत्याशियों की जो है सूची आ चुकी है और वो ऐसे प्रत्याशी हैं जो टिकाऊ कैंडिडेट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही ये निर्णय कर लिया था कि इस बार जो है जो जातीय समीकरण है उसको देखते हुए जो प्रत्याशियों को टिकट दिया जाएगा। सीट बंटवारे को लेकर भी तो उनके जो सहयोगी दल थी उनसे भी उनकी चर्चा लगातार हो रही थी। निषाद पार्टी जहां 2 सीटें मांग रही थी, आरएलडी 2 सीट मांग रही थी, तो उसमें कहीं ना कहीं बात सहमति बनती हुई दिखाई। ठीक है कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस पर पूरी जानकारी हमारे साथ इस खबर पर हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।